गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास थोड़ा पढ़ा चुका था लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो फिर से री कराना पड़ा। बेसिकली ऐसा है, लास्ट टाइम वी डिड we were doing structures of the atmosphere and then we did composition of atmosphere। तो हम लोग ने ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। ओके, तो यहाँ में सीक्वेंस को याद रहना कि कौन सा गैस का परसेंटेज वॉल्यूम में सबसे ज्यादा है ना, तो नाइट्रोजन है एंड सबका सबसे किसका कम है, basically hydrogen. Okay, so we discuss those things, and then we have also discussed the water vapor, 4% of the volume in the polar equatorial region, pole इसमें tropics में basically, and then 1% in polar regions ना, pole में आपका dry ज्यादा and then deserts में भी कम होता है, and then it decreases from equator to towards the poles. Okay, and then absorbs it have water vapor absorbs heats and then prevents extreme temperature on the earth ना, and then moisture holding capacity is directly proportional to the temperature। तो इसको भी हम लोग लास्ट टाइम देख चुका है, हम लोग देखा है लास्ट टाइम। एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस तो वो गैसेस होता है जो बेसिकली दोस व्हिच आर ट्रांसपेरेंट टू इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, एंड देन व्हिच आर ओपेक। ओपेक मतलब आपका दिखाई नहीं देने वाला ना, ओपेक टू बेसिकली आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो आने समय तो इजीली अलाउ कर देते हैं घुसने के, लेकिन बेसिकली जाने वापस नहीं देते, प्रेप करके रखते हैं ना। दैट इज योर ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, इसे ओके गर्म कराते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। तो दिस हैज गॉट इट्स ओन इंपॉर्टेंस, अपना इंपॉर्टेंस है इसका ग्रीन हाउस गैसेस का। ऐसा नहीं कि ग्रीन हाउस गैसेस आर ऑलवेज बैड, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद वी वर सीइंग स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर के एटमॉस्फेयर को हम लोग देखा स्ट्रक्चर को, एंड देन हम लोग ने इसको जो 5 डिफरेंशियल लेयर है इसको भी ध्यान दिया। एंड देन उसमें आज हम यही बता रहा था कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ओके, तो स्ट्रेटोस्फेयर में बेसिकली ओजोन लेयर भी मिलता है ना। एंड देन आपका जो मेसोस्फेयर का जो मेसोपोस है, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में मेसोपोस जो है उसको कार्बन लेयर भी बोलता है। ओके, तो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग, कार्बन लेयर भी बोला जाता है। एंड देन ट्रोपोस्फेयर से हम लोग शुरू करेगा कि ट्रोपोस्फेयर का फीचर्स क्या क्या होता है ना। So basically, troposphere is the zone of mixing of air currents. Basically, in this region, there are both vertical and horizontal air mixing. तो इस region में करते हैं horizontal और vertical air mixing होता है। This is the lowermost आपका layer of the atmosphere. ठीक है, lowermost layer of the atmosphere है। And then here temperature decreases with increase in height। ठीक है, तो 165 मीटर जाने से 165 मीटर जाने से आपका हाइट क्या बोलते हैं, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो दैट इज कॉल्ड योर लेफ्ट साइड, इसको लेफ्ट साइड बोलता है। एंड देन आपका एवरेज हाइट, लास्ट टाइम बताया, एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, एंड देन इट एक्सटेंड्स टू द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर्स इन पोल्स एंड देन 18 किलोमीटर्स इन इक्वेटर। इक्वेटर में ज्यादा ऊंचाई तक ट्रोपोस्फियर को मिलेगा। ठीक है, तो ये एंड देन द लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, विल बी फाउंड ओवर द इक्वेटर ना। एंड देन ऑल द क्लाइमेटिक and then weather phenomena will take place in this layer। ठीक है, all climatic weather phenomena, all climatic and weather phenomena will take place in this layer, like clouds, rains, condensation, precipitations, everything will occur in this region, this आपका layer of atmosphere। okay, तो this is very important ना। तो टेम्परेचर क्या था, 6 आपका 165 मीटर जाने से बेसिकली क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा ना, या इसको क्या होता है 6.5 भी बोलते हैं, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये भी एक है, ये भी बोल सकते हैं। तो 1 डिग्री 165 आपका मीटर में, या तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर में। ओके, यू कैन आल्सो टेक टॉक लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट रेट या तो एनवायरमेंटल लेफ्ट रेट ना। तो बेसिकली ऊपर जाके जब हम लोग ऊपर जाते हैं, देन व्हेन वी रीच ट्रोपोपॉज, so that is where the mixing of air stops ना, तो उसमें मिक्स एयर स्टॉप हो जाता है। देन जो हाइट होता है ट्रोपोपॉज के हिसाब से 16 to 18 किलोमीटर ओवर इक्वेटर एंड देन 6 to 8 किलोमीटर ओवर द पोल ना। तो वो सब चीज को तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये है। एंड देन इन ट्रोपोस्फियर आपका जैसे कि यू विल आल्सो फाइंड हाई वेलोसिटी विंड्स, जैसे कि जेट स्ट्रीम्स को भी कहाँ में मिलता है, ट्रोपोस्फियर में। जेट स्ट्रीम्स क्या है बेसिकली, जेट स्ट्रीम्स आर हाई वेलोसिटी विंड्स। ओके, 350 से आपका 600 किलोमीटर पर आवर तक का स्पीड रहता है इसका। ठीक है, तो ये है ना। तो बेसिकली therefore to avoid these variations in the weather conditions, जो कमर्शियल हम लोग का एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है,
कमर्शियल एयरक्राफ्ट क्या होता है बेसिकली, डेट फ्लोस टू ट्रोपोपोस। ट्रोपोपोस में कहते हैं कमर्शियल एयरक्राफ्ट लोग जाता है। तो दिस इज वन थिंग। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर ना। तो इसके बाद टू, तो सेकंड इंपॉर्टेंट लेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चॉकिंग आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट, देन कुछ एक्स्ट्रा होने से उसको बता देते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर में क्या है, इट्स फाउंड अबव द ट्रोपोपोस, ठीक है। ट्रोपोपोस तक होता है एंड देन 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड्स अप टू, ठीक है। तो एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर, इट्स फाउंड अबव द ट्रोपोपोस, ठीक है, एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर एंड देन हैविंग मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। तो ओजोन, ओजोन इसमें मिलता है, ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर इसमें मिलता है, ओजोनोस्फीयर भी बोलता है, ओजोनोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, ठीक है, ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं, तो इसमें मिलता है। एंड देन दिस इज फ्री फ्रॉम योर क्लाउड्स एंड वेदर चेंजेस, ठीक है। दिस फ्रॉम क्लाउड एंड वेदर चेंजेस एंड देन टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यूरिंग समर एंड डिक्रीजेस ड्यूरिंग विंटर। टेम्परेचर increase summer and temperature decrease during winter, ओके। तो ये है, दिस इज, यहाँ में क्या होता है कि आपका जो बिग प्लेन्स होता है, बिग प्लेन्स, ठीक है, बिग प्लेन्स वगैरह ना, प्लेन्स वगैरह इसमें फ्लाई करता है इस रीजन ट्रोपोस्फियर में, और बेसिकली स्ट्रेटोस्फियर में बिग प्लेन्स वगैरह लोग फ्लाई करता है, ठीक है। तो ये जो जेट जेट प्लेन्स वगैरह, इवन द जेट प्लेन्स, ओके, जेट एयरक्राफ्ट जो होता है वो सब काम फ्लाई करता है यहाँ में ना, स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करता है, ठीक है। तो ये ना, एंड देन आपका जो ओजोन है इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ब्लॉक्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द surface and it protects lower earth from the आपका लोअर अर्थ फ्रॉम गेटिंग इमेंसली हीटेड, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर का क्या काम है बेसिकली, इट हेल्प्स इन सेविंग आवर स्किन ना, स्किन को जो सेव करता है यूवी रेडिएशन से, ओके। तो ये, उसका बाद ओजोन लेयर का क्या वो है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर वगैरह क्या है, ठीक है। तो विल सी दिस थिंग, जैसे कि बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए आपका वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन कन्वेंशन आपका जो 1985 में आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल रियल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब बहुत जो ओजोन लेयर को बेसिकली प्रोटेक्शन करने के लिए ये सब कन्वेंशन बनाया है। तो वियना कन्वेंशन 1985 में आया है, उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में आया है, ठीक है। बेसिकली दिस इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज बाइंडिंग है ना आपका, देन एंड ऑल जो क्लोरीनेटेड एंड देन आपका जो ब्रोमिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है, ठीक है, इसमें बेंड कर देता है ना, एंड देन इसको आपका फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस किया गया है, ठीक है, HFC से, ठीक है। वो है, तो 2016 में भी कुछ कुछ अमेंडमेंट लाया है। बाद में हम लोग ट्रोपोस्फियर क्या है हम लोग उसको देख, ओजोन ओजोन क्या है वी विल सी इन आवर एनवायरमेंटल का क्लास में, ठीक है। इसका मेसोस्फियर, मेसोस्फियर आगे में मेसोस्फियर ना। The mesosphere basically in this layer, the temperature again decreases with increasing height. Okay, temperature decreases with increasing height. तो इसमें भी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट ना। तो ऐसा कहाँ में होता था, बेसिकली आपका ट्रोपोस्फियर में होता था, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में क्या होता था, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट, तो लेफ्ट राइट होता था ना। तो ये है, तो ये एक है। इसका बाद बेसिकली मेसोस्फीयर में भी ऐसा होता है, एंड देन आपका दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर, ठीक है। ये एक कोल्डेस्ट लेयर भी है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओके। तो अराउंड -80 डिग्री, 80 डिग्री टू -100 डिग्री तक होता है, ठीक है। एंड देन दिस इज ऑल्सो द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन इनर एंड आउटर एटमॉस्फेयर नोन एज आपका कर्मन लेयर, ठीक है। तो कर्मन लेयर क्या है, इनर एंड आउटर एटमॉस्फेयर का आपका डिवाइडिंग लाइन है ना। एंड देन मेटियोर्स जो होता है, लास्ट टाइम जो देखा, मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स ना। मेटियोराइट्स इसका डिफरेंस क्या बंदे नहीं जानते, बंदे वॉच प्रीवियस क्लास, ओके। बर्न्स इन द मेसोस्फीयर, ओके, मेसोस्फीयर। तो लास्ट टाइम देखा था कि, तो व्हाई, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डेंसिटी एंड द फ्रिक्शन, ठीक है। तो मेसोस्फीयर कहाँ में होता है,
बर्न होता है आपका, और मेटोइड्स एंड मेटोराइट्स मेसोस्फीयर में बर्न होता है। ओके, तो दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्ट यू शुड नो। तो इसका बाद और है आपका थर्मोस्फीयर। बिफोर दैट वी विल लेट्स सी कुछ छोटा है क्या ना। तो बेसिकली आपका हम लोग देख ले, ट्रोपोस्फीयर देख ले, एंड देन स्ट्रेटोस्फीयर देख ले, ओजोनोस्फीयर वगैरह रहता है, फ्री फ्लोइंग क्लाउड वगैरह ना, एंड देन मेसोस्फीयर आपका it lies above the stratopause and then extend up to a height of 80 kilometers from 50 kilometers, 50 से नीचे के stratosphere है ना, and then coldest layer temperature will decrease with increase in altitude, okay, and then meteorites वगैरह इसमें जल के खाक हो जाता है, ठीक है। इसका बाद है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर 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 बेसिकली 80 to 400 किलोमीटर ना above मेसोपोज, कार्बन लेयर का above मेसोपोज, ठीक है, above मेसोपोज। And then it contains, क्या contains होता है, electrically charged particles। it contains electrically charged particle, तो इसको क्या बोलता है, आयोनोस्फीयर, आयोन्स भी बोलता है आयोनोस्फीयर, ओके, आयोनोस्फीयर। तो it contains electrically charged particle, आयोनोस्फीयर। एंड देन जो आयोनाइजेशन होता है, ठीक है, आयोनाइजेशन क्यों होता है, why it occurs, occurs mainly as a result of ultraviolet radiations, okay, and not only ultraviolet radiation, x-rays हो गया, ultraviolet, x-rays, and then gamma radiation। तो ये सब का वैसे होता है आपका बेसिकली, ये थर्मोस्फीयर में आपका आयोनाइजेशन। एंड देन इट इज डिवाइडेड into different layers, but those layers are not very important, d layer, e layer, f1 and f2 layers, g layer ऐसा करके ना। तो डी और ई लेयर जो होता है, it exists during the daytime and then vanishes as soon as the sun sets, okay, these are not very important। and then air is very thin here ना, and then temperature increases rapidly with increase in height, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, increases rapidly with height, हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बाकी में क्या होता है, हाइट गिरेगा तो टेम्परेचर भी गिरेगा, ओके, हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर गिरेगा, ऐसा होता है बाकी में ना। तो ये उसका बाद थर्मोस्फीयर में क्या था, बेसिकली थर्मोस्फीयर का क्या करता है, क्या है, जो रेडियो वेव्स जो है फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ, ठीक है। तो थर्मोस्फीयर क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं टू द अर्थ ना, एंड देन इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम मेटेराइट्स एंड देन रिमेन्स आपका ऑफ जो एबंडेंट सैटेलाइट्स जो सब रिमेन से भी है, थर्मोस्फीयर जो हेल्प करता है, वो करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। डिफरेंट लेयर से नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो थर्मोस्फीयर है आपका आउटरमोस्ट लेयर, एंड देन टेम्परेचर गोस ऑन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट, तो इसलिए बोलते हैं थर्मोस्फीयर। एंड देन इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आपका आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर इज द लेयर which has presence of electrically charged particles, ions, and they reflect the radio waves back to the earth, ठीक है, earth। and then आपका in this layer there is presence of northern and southern lights, आपका जो अरोरा, हाँ ठीक है, ये भी बताना जरूर, अरोरा बोरियलिस, ठीक है, सफेद जो दिखाई देता है, एंड देन अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ओके, ऑस्ट्रेलिस। तो नॉर्दर्न और साउदर्न आपका जो लाइट्स जो है जिसको बोलते हैं अरोरा बोरेलिस एंड देन अरोरा ऑस्ट्रेलिस, दिस इज इंडियन आपका ये जो आपका इस लेयर में होता है, ठीक है। एंड देन दिस व्हाई दिस लाइट्स ऑकर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद सोलर विंड, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद सोलर विंड। तो उस सोलर विंड उसका वैसे क्या होता है, बेसिकली ये जो आपका ये जो लाइट दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड देन आपका अरोरा बोरियलिस आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना ऐसा करके दिखाई देता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये है इसका इंपोर्टेंट, हेमिस्फीयर वगैरह का इंपोर्टेंट, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर। एंड देन दिस एक्सोस्फीयर ठीक है, एक्सोस्फीयर तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। तो here the temperature is very high, but due to extremely rare or less denser atmosphere, this temperature cannot be measured by
नॉर्मल आपका जो थर्मोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता है। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ओके, तो ये है एक्सोस्फीयर, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर एंड अबव द थर्मोस्फेयर ना। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट का जैसे बोलता है, एंड देन इट इज लार्जली होम ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन ना। तो ये है। तो इसका बाद हम लोग का जो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्पेस सिंपोजियम, ठीक है, एक्सोस्फीयर तो ज्यादा कुछ नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्पेस सिंपोजियम, ओके, सिंपोजियम 1962, 1962 में तो एटमॉस्फेयर को क्या क्या है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू टू ब्रॉड लेयर में, टू ब्रॉड लेयर में टू ब्रॉड लेयर में एटमॉस्फेयर हैज बीन डिवाइडेड, एटमॉस्फेयर हैज बीन डिवाइडेड, एटमॉस्फेयर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड लेयर, ठीक है। तो ये लेयर क्या क्या, लेट अस सी, लेयर लेयर एंड देन आपका पैरामीटर्स ना, पैरामीटर्स। तो लेयर है आपका एक तो होमोस्फेयर, होमोस्फेयर एंड देन एक है हेटेरोस्फेयर। होमोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है, एंड देन एक्सटेंशन एक हो गया, एंड देन आपका proportions of the component gas, component COMPONENT, ठीक है, component gas, component gas एंड देन सब डिविजन, उसका सब डिविजन भी। तो ये पैरामीटर्स में आपको बेसिकली डिवाइड किया। तो बेसिकली होमोस्फेयर क्या है, आपका लोअर लेयर है, लोअर लेयर्स, लेयर्स extends up to 88 किलोमीटर फ्रॉम Earth's surface, ठीक है। एंड देन हेट्रोस्फेयर के अपर लेयर 88 to 3500 ना किलोमीटर, ठीक है, एंड अबव आपका ये है हेट्रोस्फेयर, ठीक है। एंड देन इट इज यूनिफॉर्म एट डिफरेंट लेवल, different लेवल, एंड देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इसे सब डिवीजन क्या आते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोस्फियर, मेसोस्फियर, मेसोस्फियर। इसका बाद में थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर ना। दिस इज द डिवीजन। तो ये डिवीजन है, कभी कभी पूछ लेगा कि कौन सा डिवीजन कहाँ में आता है करके, ठीक है। तो दिस माइट बी अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी कि कौन सा लेयर कहाँ में कैसे आ जाए आएगा बोल के ना। तो ये है। तो उसका बाद हम लोग को क्या देखना है, इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना हम लोग को देखना जरूरी होता है कि वो होता है आपको बेसिकली इंसोलेशन ना। तो इंसोलेशन को देखना जरूरी है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। बाकी तो ऊपर का इन अभी हम लोग को देखना है इंसोलेशन, ओके, इंसोलेशन। तो इंसोलेशन देखने से पहले हम लोग जो इंसोलेशन का फॉर्म क्या होता है, इन कमिंग सोलर रेडिएशन, ओके, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। लास्ट टाइम भी हम लोग ने जो हम लोग का जो हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट हम लोग का वो है, उसको हम फ्रीक्वेंसी से उसके बारे में हम लोग देखा था, आपका जो वेव्स वगैरह के बारे में ना। एंड देन थोड़ा देखा था हम लोग। तो आज हम लोग देखते डिफरेंट लाइट्स के बारे में, ठीक है, उसके बारे में देखा था। तो आज हम लोग थोड़ा से फिर उस स्केल को एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या देखा था कि आपका जो एक ये होता है बिग गियर करके ना, बिग आपका गियर, ठीक है, जो रेनबो का लाइट होता है ना, इसको देखा था हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसको हम लोग देखा था, ठीक है। तो बिग गियर जो विजिबल लाइट्स ना हम लोग देखा है। तो उसका बाद क्या होता है बेसिकली आपका IR, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बोल के देखा था, माइक्रोवेव ना। उसका बाद क्या होता है बोल के देखा था, रेडियो वेव, ओके। तो ये इसको जानना बहुत जरूरी है, बार बार हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसका बाद क्या होता है, आ, ये क्या बोलते हैं, वायलेट का बाद क्या होता है, यूवी रेस, अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट रेस ना, यूवी रेस, ओके, यूवी रेस
इसका बाद क्या होता है बेसिकली एक्स रेस, ठीक है। एंड उसका बाद क्या होता है आपका बेसिकली गामा रेस, गामा गामा रेस, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्या है आपका, ये सब क्या है, विजिबल लाइट्स, विजी विजिबल आपका ना, ठीक है। तो यहाँ से आता क्या था बेसिकली, यहाँ से आता है विजिबल ना, विजिबल है आपका 700 nm तक, ठीक है, नैनोमीटर तक, बेसिकली 400 nm टू 700 nm, ठीक है। तो इसको इस तक हम लोग क्या है बेसिकली आपका विजिबल है। एंड देन ये जो आईआर होता है इट इज बेसिकली ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो बेसिकली इट हिट्स, ठीक है, देयरफॉर हिट्स एटमॉस्फेयर, हिट्स एटमॉस्फेयर। एंड देन आपका ये है आपका जो इस साइड से जब जाते रहेगा तो क्या होगा बेसिकली आपका हाईएस्ट, दिस विल हैव हाईएस्ट वेवलेंथ एंड देन बट लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड देन इस साइड में क्या होगा बेसिकली लोवेस्ट वेवलेंथ बट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो ये चार्ट को जानना जरूरी है ना बेसिकली। एंड देन आपका जब इस साइड व्हेन वी विल गो स्कैटरिंग विल डिक्रीज, सॉरी इस साइड जब जाएगा तो स्कैटरिंग विल डिक्रीज, ओके, डिक्रीजेस ना। तो स्कैटरिंग क्या होगा, कम होता जाएगा, तो इसको जानना जरूरी है। एंड देन वी शुड नो द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स इंसुलेशन, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन। तो इंसुलेशन को क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो फर्स्ट होता है आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ, ओके, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ। एंड देन सेकेंड होता है आपका रोटेशन का रोटेशन का बाद सेकेंड होता है आपका एंगल ऑफ द सन रेस ना। तो लास्ट टाइम ये सब हम लोग किया हुआ एंगल ऑफ सन रे, ओके। तो ये सब हम बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेगा एंगल ऑफ सन रे। अब जैसे कि आपका जब स्लैंटिंग वाला होने से आपका क्या होगा कि स्लैंटिंग जब आपका में एंगल होगा सन का ना तो लेस हीट होगा, ठीक है। तो सब चीज को देखना है। देन वर्टिकल सन से आपका मोर हीट होगा, जैसे कि क्यों बोलने से आपका जैसे कि जो आपका डायरेक्ट वाला जो होगा वर्टिकल सनराइज जो होगा दे विल फॉल ओवर लेसर सरफेस एरिया ना, एंड देन देयरफॉर दे विल कॉज मोर हीट, ओके, प्लस दे ट्रैवल बेसिकली शॉर्टर डिस्टेंस। तो इंक्लाइंड वाला टेरा वाला होने से आपका लार्जर एरिया में सरफेस एरिया में गिरेगा एंड देन आपका बेसिकली ज्यादा वो होगा क्या बोलते हैं लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो स्कैटरिंग भी ज्यादा होगी, एब्जॉर्बर ज्यादा होगा, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा ना। तो वो सब। एंड देन थर्ड आपका लेंथ ऑफ अ डे, ठीक है, लेंथ ऑफ अ डे कितना है, ग्रेटर द लेंथ मोर इंसुलेशन एंड देन मोर हीटिंग ऑफ द अर्थ ना, तो समर सीजन में। एंड देन फॉर अल्बेडो, ठीक है, अल्बेडो क्या है बेसिकली आपका रिफ्लेक्ट कितना कर सकता है ना, जैसे कितना रिफ्लेक्ट करता है, जितना रिफ्लेक्ट होगा उतना आपका गर्म ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये है ना, तो जैसे ग्लेशियर्स वगैरह हो गया, ठीक है। अल्बेडो इज बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ आपका इंसुलेशन आपका डिवाइडेड बाय इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो आपका कितना रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है ना, दैट इज अल्बेडो, ठीक है। तो अल्बेडो बेसिकली इफेक्ट्स हीट बजट ऑफ द अर्थ ना, बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड फॉर हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को ना। तो अल्बेडो इज इम्पोर्टेंट। एंड देन उसका बाद आपका अल्बेडो का बाद आपका है आपका इफेक्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर का इफेक्ट्स, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, एरोसोल्स वगैरह, ये सब का आपका इफेक्ट्स क्या हो रहा है। इसका बाद और भी डिफरेंट डिफरेंट आपका है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह ये सब भी है, ठीक है। तो विल सी दिस थिंग, इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके वी विल बी सीइंग, तो इसको हम लोग देखते रहेगा नेक्स्ट क्लासेस में भी, ओके। तो रिवोल्यूशन रोटेशन इंक्लिनेशन जो है, लेंथ ऑफ द डे जो है, एंड देन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रांसपेरेंसी,
एंड देन इसके बाद सनस्पॉट साइकिल भी एक होता है, सनस्पॉट साइकिल, सनस्पॉट सनस्पॉट साइकिल, ओके। एंड देन आपका टोपोग्राफी, ठीक है, 6 7 टोपोग्राफी भी होगा, माउंटेन्स वगैरह ना, टोपोग्राफी, ठीक है। तो दिस आर इम्पोर्टेंट, टोपोग्राफी भी होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, आपका जो रोटेशन ऑफ द आर्ट वगैरह, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। रोटेशन क्या होगा, जैसे आर्ट क्या था कि इट रोटेट्स एट द एंगल ऑफ 66.5 डिग्री, ठीक है, विद प्लेन्स इन इट्स ऑर्बिट ना। तो इस सबको वैसे भी इफेक्ट होता है हम लोग का जो इंसोलेशन होता है, ठीक है। तो इस समय इफेक्ट होता है, तो वी विल बी सीइंग इन डिटेल में हम लोग इसका, हम लोग बेसिकली वी हैव डन दिस थिंग। जैसे कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द आर्ट क्या होता है कि सम पार्ट ऑफ द आर्ट एक्सपीरियंसेस डे, सम पार्ट ऑफ द आर्ट एक्सपीरियंसेस नाइट। आइडियली ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द आर्ट शुड हैव इक्वल लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बट हम लोग का आर्ट क्या है, और आर्ट रोटेट्स एट एन इंक्लाइंड एक्सिस, एक इंक्लाइंड एक्सिस में रोटेट करता है। तो इंक्लाइन एक्सिस में रोटेट करने से जैसे कितना डिग्री में, 23.5 डिग्री, ठीक है, तो में रोटेट करता है ना। एंड देन उसका एक्सिस कितना होता है, तो इट्स एक्सिस, और आपका एक्सिस कितना अभी जब होता है 66.5, 66.5 डिग्री, ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन में। एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि देयर इज वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एज वेल एज सीजन्स ना। तो आपका जो होता है ड्यू टू दिस रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ना, तो सोलिसिटीज वगैरह, इक्विनॉक्स वगैरह होता है 21 जून में। नॉर्डर्न आपका जो नॉर्डर्न समर सोलिसिट होता है, ठीक है, सन का रे क्या आता है उसमें वर्टिकली फॉलिंग ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये है, तो ये सब का हम लोग रोटेशन रिवोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, इसको हम लोग कर चुका है, ठीक है। एंड देन ड्यू टू अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन ना, तो सन का रेस कहते हैं वर्टिकली फॉल्स ऑन ओवर द इक्वेटर, ठीक है, जो कब होता है वो बेसिकली 23 सितंबर को होता है, ठीक है। देयरफॉर एज द लाइट्स, ठीक है, इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस आपका स्फीयर, ठीक है, ईच एंड एवरी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द आर्ट एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट ना, इक्विनॉक्स, ठीक है। तो इक्विनॉक्स वगैरह होता है, तो ये सब चीज का हम लोग वी हैव डन, ओके, डन ऑलरेडी डन ना। रोटेशन का इम्पैक्ट वगैरह हम लोग कर चुके हैं ना। एंड देन आपका एंगल ऑफ सन रेस को तो हम लोग बता चुका है पहले भी कि कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये है, तो आपका सन का रेस का जैसे इक्वेटर में जैसे गिर रहे हैं, ठीक है, सीधा गिर रहे हैं ना, स्लैंटिंग है क्या ना, उस हिसाब से एंगल का हिसाब से बेसिकली क्या होता है कि हम लोग आपका जो इंसुलेशन का वो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे दिस इज द लैंड ना, सपोज दिस इज द लैंड, ओके, तो ये लैंड है, तो यहाँ में ये सन है ना, सपोज सन का ऐसा है, ऐसा गिरा है, ठीक है। तो बेसिकली सन जो क्या हो रहा है अभी, और ये एक है, तो सन का ऐसा गिरा है, ठीक है। तो सन का रे ऐसे है ना, ये सन है, सन का रे इस एरिया में सन का रे गिर रहा है ना। तो आप देख सकता है कि जो ये होता है, आप देख सकते हैं कि कौन सा में आपका जब इंक्लाइंड है, ठीक है, इंक्लाइंड होने से क्या हो रहा है कि बेसिकली इट इज इट इज ट्रेवलिंग मोर डिस्टेंस प्लस इट इज कवरिंग मोर सरफेस एरिया ना। ज्यादा सरफेस एरिया होने से क्या होगा, आपका बेसिकली ज्यादा हीट नहीं होगा, ठीक है, इट विल नॉट कॉज आपका टू मच हीट ना। तो इसमें क्या हो रहा है आपका एक वाला में, इसमें बेसिकली स्ट्रेट आ रहा है, वर्टिकल रेस आ रहा है, एंड देन स्मॉलर एरिया से कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ज्यादा गर्म भी होगा ना। जैसे पहले हम लोग एक शीशा से जो कॉन्सेंट्रेट करके पेपर वगैरह जला देता था, तो उस टाइप का है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग्स, तो ये है। एंड देन हम लोग को ये भी जानना जरूरी है, ठीक है, जैसे कि हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमोस्फेयर कैसे कैसे होता है। तो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमोस्फेयर कैसे कैसे होता है आपका, बेसिकली रेडिएशन से होता है ना। रेडिएशन, कॉन्डक्शन, ठीक है, कॉन्डक्शन, कॉन्वेक्शन, एंड देन आपका और होता है एडवेक्शन वगैरह भी है, ठीक है, एडवेक्शन, एडवेक्शन। तो ये सब क्या है, इसको आप लोग देख के रखना है, वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीट बजट डिस्कस करेंगे कि हीट बजट क्या होता है, हीट बजट। एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग आपका टेम्परेचर का इफेक्ट वगैरह, टेम्परेचर को क्या क्या चीज इफेक्ट करता है ना, वी विल सी दोस थिंग एक एक करके। एंड देन वी विल बी सीइंग प्रेशर बेल्ट्स वगैरह को भी हम लोग देखेगा, एयर मास वगैरह वी विल सी। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी का एटलीस्ट 60% को थ्योरी को कंप्लीट कर चुका होगा, एंड देन वी विल बी सीइंग ये इंडिया फिजिकल वगैरह को विल सी, ठीक है। तो चलो, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर।
stay healthy. Okay, thank you very much. Short video है, so that you can enjoy your 30 questions.